जोगी अलख जगावह माई भिक्षा दे घाले। जब गुरु मच्छिंद्रनाथ बाबा भोलेनाथ का 12 वर्ष का तप करके अपने 360 चेलों की जमात के साथ गोरखपुर नगरी पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गली गली घर घर अलख जगाते हैं। कैसे? एक जोगी अलख जगावह माई भिक्षा दे घाले। एक जोगी भिक्षा देगा। सभी बोलेंगे, आओ मिलकर। कोई योगी अलख जगावह माई भिक्षा देगा। योगी अलख जगावह माई भिक्षा देगा। ताली लगाकर एक साथ। तू तो लाइयो पुतरा फड़ियो, तू तो लाइयो पुतरा फड़ियो। राम करे थर भी के बड़ियो, राम करे थर भी के बड़ियो। तू तो लाइयो पुतरा फड़ियो, राम करे थर भी के बड़ियो। थारा खेड़ा हो, थारा खेड़ा हो, थारा खेड़ा जुग जुग बसियो है माई भिक्षा दे घाले। थारा खेड़ा जुग जुग बसियो है माई भिक्षा दे घाले। एक संत महात्मा और भगत, इनके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ जबान होती है। इनकी जुबान ही फलती है। उठाकर हाथ, ताली लगाओ मिलकर। एक योगी अलख जगावह माई भिक्षा दे घाले। एक योगी अलख जगावह माई भिक्षा दे घाले। दान करे तय धन को न घटता, दान करे धन को न घटता। दान करे धन को न घटता, दान करे धन को न घटता। लिखा करम काहे को न टलता, लिखा करम का को न टलता। एक बात कहते कि लिखा कर्म का कौन टलता, टल सकता है। कौन टाल सकता है? संत फकीर भगत। क्योंकि इनकी वाणी, इनने जो कह दिया, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोक के स्वामी वो भी नहीं टाल सकते। इसीलिए कहा दिया हो आए थारा दान फलेगा, दिया हो आए थारा दान फलेगा। दिया हो आए थारा दान फलेगा, दिया हो आए थारा दान फलेगा। भला थारा ये भगवान करेगा, ये भला थारा भगवान करेगा। दिया हो आए थारा दान फलेगा, भला थारा भगवान करेगा। हरे पीतर जुग जुग बसियो है माई भिक्षा दे घाले। बसियो है माई भिक्षा देगा। इसीलिए कह दिया सदा फल जोगी की वाणी, सदा फल जोगी की वाणी। सदा फल नाथों की वाणी, सदा फल नाथों की वाणी। राम की सन धरी अजब कहानी, राम की सन धरी अजब कहानी। थारा खेड़ा ओ थारा खेड़ा जुग जुग बसियो है माई भिक्षा दे घाले। थारा खेड़ा जुग जुग बसियो है माई भिक्षा दे घाले। ऐसे ही गुरु मच्छिंद्रनाथ अलख जगाते हुए एक ब्राह्मण
के द्वार पहुंच जाते हैं और वहां अलग जगाते हैं, वहां से सरस्वती नाम की ब्राह्मणी द्वार पर आती है और कहती है कि महाराज आपको क्या चाहिए। गुरु मच्छिंद्रनाथ कहते हैं कि बेटी मेरे साथ 360 चेलों की जमात है और हम भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। वो ब्राह्मणी, एक बार ताली लगाओ, ये बात, वो ब्राह्मणी गुरु मच्छिंद्रनाथ और उनके 360 चेलों को भरपेट भोजन खिलाती है। जब गुरु मच्छिंद्रनाथ भोजन करके कहने लगते हैं कि बोल बेटी तुझे क्या चाहिए, तो वो कहती है कि महाराज मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, घर गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, पर एक संतान नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो ये दे दो। गुरु मच्छिंद्रनाथ मना कर देते हैं कि ये तेरे कर्म में नहीं है। वो गिड़गिड़ाने लगती है, गुरु मच्छिंद्रनाथ के पैरों में गिड़गिड़ाकर क्या कहती है, हमारे कुल की बेल चला दे हो जोगी मानो ऐसा, हमारे कुल की बेल चला दे हो योगी मानो ऐसा, हमारे कुल की बेल चला दे हो जोगी मानो ऐसा, हमारे कुल की बेल चला दे हो योगी मानो ऐसा। दीन दयाल दया के दानी, दीन दयाल दया के दानी, ना कोई बात थारे तै छानी, ना कोई बात थारे तै छानी, दीन दयाल दया के दानी, ना कोई बात थारे तै छानी। मेरा उजड़े ओ मेरा उजड़े ओ मेरा उजड़े बाग खिला दे हो जोगी मानू ऐसा, मेरा उजड़ा बाग बना दे हो योगी मानो ऐसा। वो गिड़गिड़ाकर गुरु मच्छिंद्रनाथ के पैरों में पड़ जाती है और क्या कहती है, एक बार ताली लगाओ उस ब्राह्मणी के लिए। हे बांझ कवस मन दुनिया सारे, आज कवस मन दुनिया सारी, हे बांझ कवस मन दुनिया सारी, आज कवस मन दुनिया सारी, हे ताने देव सब नर नारी, ताने देव सब नर नारी। एक बांझ का दर्द ये मेरी माताएं बहनें समझ सकती हैं, हम लोग एक बांझ का दर्द नहीं समझ सकते। एक बार माँ से अरदास करो कि माँ इस जगत में कोई भी बांझ ना रहे। एक बार हाथ उठाओ, क्या पता आपकी ताली आपकी अरदास माँ तक पहुंच जाए, किसी माँ को लाल मिल जाए। एक बार हाथ उठाओ सभी और कहो, बांझ कवै मन दुनिया सारी, बांझ कवै मन दुनिया सारी, ताने देव सब नर नारी, ताने देव सब नर नारी। मेरा सूता है मेरा सूता है भाग जगा दे हो जोगी मानू ऐसा, मेरा सूता भाग जगा दे हो योगी मानो ऐसा। इसमें बिल्कुल झूठ कतीना, इसमें बिल्कुल झूठ कतीना, ये मात पिता किए होवे फजीता। जिस माँ बाप को औलाद नहीं उसकी संसार में कोई कदर भी नहीं है। अगर किसी माता बहन को औलाद नहीं, वो किसी दूसरे के बच्चे को उठा ले गोद में तो उसे ताने देती हैं कि बेरा ने के कर देगी इसका छोरा का मेरा कर। या तो बांझ है, एक नियम बनाओ
आज के बाद ये मेरी माता है, मैंने किसी बांझ को ताने नहीं देगी, क्योंकि इसकी मर्जी होती है किसको देना है किसको नहीं देना। इसलिए उठाकर हाथ ताली लगाकर कहो, इसमें बिल्कुल झूठ कटीना, इसमें बिल्कुल झूठ कटीना, मात पिता किए हो वह फजीता, मात पिता बिन हो गए फजीता, मेरे मन का कमल खिला दे हो जोगी, मानू ऐसा मेरे का कमल जला दे हो योगी, मानो ऐसा भक्तों के बस राम बताए, भगता के बस राम बताए, गंगा कैसा ये धाम बताए, गंगा कैसा धाम बताए, कोई ऐसा जतन बना दे हो जोगी, मानू ऐसा कोई ऐसा जतन बना दे योगी, मानो ऐसा। कृष्ण लाल दया कृष्ण की, कृष्ण लाल दया कृष्ण की, पूरी मन साह कर दो मन की, पूरी मन कर दो तन की, मरती ने मन जिला दे हो जोगी, मानू एहसान मरकुल की बेल चला दे योगी, मानो ऐसा। गुरु मच्छिंद्रनाथ के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन भगत और संत का हृदय बड़ा कोमल हो जाता है। संत और भगत का हृदय बड़ा कोमल होता है। वो ब्राह्मणी को वरदान देते हैं कि ले माई की बेटी, मैंने 12 साल बाबा भोलेनाथ का तप किया था, उसका ये प्रसाद है, तुझे ऐसा पुत्र होगा जो ना कभी हुआ ना कभी आगे होगा। बोल गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय हो। वो प्रसाद देकर गुरु मच्छिंद्रनाथ वहां से चले जाते हैं। तभी 2-4 पड़ोस की मेरी माताएं बहनें उस ब्राह्मणी के घर पहुंच जाती हैं। वो कहती हैं क्या के दे गए हो बाबा, के बली छोरे होने की दवाई दे गया, मैंने मेरे छोरा होगा, हे भला बावली के साथ छोरा होगा, तू इस धनी तो और जाओगी, ये बाबे बुढ़ा के ले जाएंगे। वो उन मेरी माता बहनों की बातों में आकर वो बाबा गुरु मच्छिंद्रनाथ का प्रसाद एक कुर्डी पे फेंक आती है। 1 साल बीता, 2 साल, ऐसे करते करते पूरे 12 साल बीत जाते हैं। गुरु मच्छिंद्रनाथ फिर से अपने चेलों के साथ उसी गोरखपुर नगरी में पहुंच जाते हैं और वहां आकर फिर से अलग जगाते हैं। कैसे? एक योगी अलग जगावह माई, भिक्षा दे वाले, एक योगी अलग जगावह माई, भिक्षा दे वाले। अलग जगाते जगाते उसी द्वार पर पहुंच जाते हैं और गुरु मच्छिंद्रनाथ घर के अंदर देखते हैं कि तूने तो इस घर में वरदान दिया था पुत्र का, लेकिन वो पुत्र तो नहीं दिख रहा। तभी वो ब्राह्मणी घर से बाहर निकलती है और कहती है कि महाराज क्या चाहिए आपको। गुरु मच्छिंद्रनाथ कहते हैं कि याद कर 12 साल पहले मैंने तुझे पुत्र का वरदान दिया था, कहाँ है वो पुत्र। वो ब्राह्मणी कहती है कि महाराज मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ। गुरु मच्छिंद्रनाथ क्रोध में आ जाते और कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा भोलेनाथ का प्रसाद विफल हो जाए, कि बाबा भोलेनाथ का 12 साल का तप खाली चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तूने क्या किया उस प्रसाद का? वो कहती कि महाराज मैं तो आस पड़ोस की लेडीजों की बातों में आकर वो प्रसाद कुर्डी पर फेंक आई। गुरु मच्छिंद्रनाथ दौड़कर उस कुर्डी की तरफ जाते हैं और उस कुर्डी को खोदने लग जाते हैं। आस पड़ोस के गांव वाले भी आ जाते हैं।
और सोचते कि ये बाबा तो पागल हो लिया, कुर्डी ने पाड़ा है। बोला महाराज क्यों पाड़ा है कुर्डी ने? वो कहते कि इसमें मेरा चेला है। गांव वालों को यकीन नहीं होता तो गुरु मच्छिंद्रनाथ आवाज लगाते हैं के चेला। तभी उस कुर्डी में से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? एक बार हाथ उठाओ मिलकर, एक बार हाथ उठाओ और ताली लगाकर। गुरुजी मन बाहर काट ले हो, मन होली 12 साल। गुरुजी मन बाहर काट ले हो, मन होली 12 साल। ये आवाज सिर्फ गुरु मच्छिंद्रनाथ को सुनाई देती है। गांव वाले कहते कि महाराज कोई आवाज नहीं आई। फिर से गुरु मच्छिंद्रनाथ आवाज लगाते कि चेला। फिर वही आवाज आती है गुरुजी मन बाहर काट ले हो, मन होली 12 साल। गुरुजी मन बाहर काट ले हो, मन होली 12 साल। तभी गांव वालों को आवाज सुनाई देती है और सभी लग जाते हैं। गुरु मच्छिंद्रनाथ और गांव वाले। तब गुरु गोरखनाथ का जन्म होता है। गुरु गोरखनाथ जब बच्चा पैदा होता है तो निवस्त्र होता है। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ अपना अंगोछा गुरु गोरखनाथ पर डाल देते हैं और तब कहते हैं उस माई से कि देख 12 साल पहले मैंने तुझे वरदान दिया था, अब ये पूरा 12 साल का है। लेकिन गुरु गोरखनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ से एक सवाल करते हैं कि महाराज मेरी क्या गलती थी? तब आपने किया, प्रसाद इनको दिया, लेकिन मेरी क्या गलती थी कि 12 साल इस कुर्डी में रहना पड़ा? तो पूछने लग जाते हैं किस जननी ने हाय जन्म दिया से, किस जननी ने मुझे जन्म दिया है, किस जननी ने मुझे दूध पिलाया, किस जननी ने मुझे गोद खिलाया, किस जननी ने मुझे गोद खिलाया, किसी जननी ने मुझे गोद खिलाया। कयाना 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 या जलाड ले हो, मन होली 12 साल। कयाना जलाड ले हो, मन होली 12 साल। तब गुरु मच्छिंद्रनाथ पूरी बात बताते हैं गुरु गोरखनाथ को। एक कथा तो लंबी है लेकिन टाइम की शॉर्टेज है। आइए, अगर भजन अच्छा लगा तो अपना बेटा अपना भाई समझकर तालियों का आशीर्वाद दें। आइए आगे का